आइए, अब ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में यह एक बंद परिपथ है, एक परिपथ है, वैद्युत परिपथ है, इसमें एक पाश है, इसमें कई बंद परिपथ बने हुए हैं। अब इनको हल किया जाए। हल करने पर आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ अलग से ये काम करना पड़ेगा कि अगर ये 2 ओम और 2 ओम हैं, ये किसमें हैं, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ये मिल करके 4 ओम हो जाएंगे। तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह देखिए यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार ये 8 ओम और ये 8 ओम समांतर क्रम में है, चूंकि इनके एक सिरे, इनका एक सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ 8 और 8 का समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोध देखें तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। तो यहाँ हमने 4 ओम लगा दिया। अब इस परिपथ को हम इस परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, एक बंद पाश ये है और एक बंद पाश ये है। अब प्रथम बंद पाश में हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करें। यह 2 वोल्ट का सेल है, तो ऐसी स्थिति में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो हम धारा की दिशा को देखिए ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। तो देखिए ये तीर भी क्लॉकवाइज बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इस बंद परिपथ में कितने प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम यहाँ है, एक 4 ओम यहाँ है। इस 4 ओम में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4I1। ये धारा यहाँ से I1 चली, तो ये I1 धारा इस प्रतिरोध में जाएगी 4 ओम के, लेकिन इधर से I2 धारा भी तो जा रही है, तो यह भी इसमें जाएगी। तो यहाँ 2 धाराएं इस 4 ओम के प्रतिरोध में बहेंगी, जिसको हम कहेंगे I1 प्लस I2। तो यहाँ हो गया इस 4 ओम में I1 प्लस I2, तो 4I1 प्लस I2। और चूंकि ये दोनों की दिशा एक जैसी है, इसलिए धनात्मक मानेंगे, धारा की दिशा में की अनुदिश है। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो माइनस से प्लस की ओर चलते समय हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। तो यहाँ सेल के विद्युत वाहक बल को भी हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो एक समीकरण ये बन गया, जिसे हल करने पर एक समीकरण ये आ गया, 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार इस बंद पाश में देखें, अब इस बंद पाश में एक प्रतिरोध ये है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रतिरोध यह है जिसमें I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक सेल है, इस सेल का मान देखेंगे कैसे है। तो यहाँ पर हमने धारा की दिशा को ऐसे बढ़ाया है, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर हम लेते हैं। तो देखिए माइनस से प्लस का मतलब हमारा हाथ ऐसे चला, तो ये एरो ऐसे बना। अब इस बंद परिपथ में पुनः हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे, तो आ गया कितना, 4I2। ये इसी धारा की दिशा में है, तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार इसमें ये घूम करके देखिए ऐसे आया, तो ये भी इसी दिशा में है। तो 4 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये भी इसी दिशा में है, तो ये भी प्लस में हो गया। तो इस समीकरण से हो गया 8I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 2। अब इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे। ये आप भली बात जानते हैं युगपत समीकरण को कैसे हल करना है, और इनको हल करके हम I1 और I2 के मान निकाल लेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी निकाल लेंगे, कि अर्थात बी बिंदु पर विभवांतर विभव और ए बिंदु पर विभव, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो यह कौन सा प्रतिरोध है, V बराबर I इंटू आर। तो यहां इस प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1 प्लस I2। तो ये सूत्र हो गया I1 प्लस I2 और इंटू आर, I इंटू आर। तो I हो गया, I की जगह हम लिखेंगे I1 प्लस I2 और R की जगह लिखेंगे 4, और I1 और I2 के मान रखेंगे, हल कर देंगे। तो ये B और A के बीच का विभवांतर निकल गया। पुनः यहां देखें, अब इस चित्र में भी एक परिपथ दिया गया है। अब इसमें ये 15 वोल्ट दिया गया है, तो ये सेल नहीं हो सकता, ये बैटरी ही हो सकती है। इस बैटरी परिपथ में प्रश्न सुने, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का परिकलन कीजिए, और 6 ओम के प्रतिरोध में कितना शक्ति क्षय है। तो पुनः हम देखेंगे, ये इस परिपथ को ध्यान में देखें। इस परिपथ में सारी धाराओं को दिखाया गया है कि अगर यहाँ इस बैटरी से I धारा गई तो 2 ओम के प्रतिरोध में I धारा होगी। अब I धारा जब गई तो यहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा इधर I1 चली जाएगी, माना इधर जाने वाली धारा कितनी है, I1 है, और कुल धारा कितनी थी, I थी। तो ऐसी स्थिति में इधर जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I माइनस
I1 हो जाएगी। अब ये एक बंद पाश हो गया, ये दूसरा बंद पाश हो गया। अब दोनों बंद पाशों के लिए आप किरचॉफ का नियम लगाएं। किरचॉफ का नियम लगा करके इन समीकरणों को प्राप्त किया। अब इन समीकरणों को हल करेंगे तो I1, I या अन्य जो भी राशियां हैं उनके मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट पूछा हुआ है 6 ओम के प्रतिरोध में कितना शक्ति क्षय है। तो शक्ति क्षय का मान सूत्र होता है 6 ओम का प्रतिरोध, देखें कहां है, 6 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1 है, तो सूत्र होता है P = I² × R। लेकिन यहां धारा चूंकि I1 है तो I1² × R ये मान रखेंगे और ये हमको शक्ति क्षय मिल गया। आपको ये सलाह दी जाती है कि पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं कृपया उनको आप हल करें। हल करने के बाद आपको कुछ वहां कठिनाइयां होंगी, उन्हें कहीं नोट कर लें और जब समय मिलेगा तो आपकी उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन किरचॉफ का नियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितने ज़्यादा आंकिक प्रश्नों को या उदाहरणों को हल करेंगे आपको यह बात उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। आप इसे पढ़ें और आगे भी हम आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।